हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सभी को। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे, स्पेशल वैलेंटाइन की। और इसमें मैं स्पेशल ये करने जा रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक एक राशि अनुसार भी हम चेक करेंगे कि इस दिन पर, आज के दिन पर, मतलब वैलेंटाइन के डे पर आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। मैं वैसे इसे प्री रिकॉर्ड ही कर रही हूँ एक दिन पहले, और मैं कोशिश करके इसे एक दिन अर्ली अपलोड करने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो पाया तो सेम डे, बट हम देखेंगे कि सेम डे क्या आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पार्टनर फील करेंगे कुछ आपके लिए। राशि के अनुसार मैं पोस्ट करूंगी। मैं बता देती हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है पिछले कुछ दिनों में। फूड पॉइजनिंग होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। रिकवरी मैंने करी है। मैं इस दौरान पूरी तरीके से उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंकफुल होना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी हालत को समझा और मुझे सपोर्ट किया। मैंने पर्सनल रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा डिले करी हैं इस दौरान में। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है सपोर्ट किया इस मेरी हेल्थ को देखते हुए, ये जानते हुए कि ठीक है दी, रिकवरी करें और थोड़े दिन दीदी आराम कर लें और उसके बाद हमारी रीडिंग हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस सपोर्ट को देख के तो एक्चुअली इमोशनल हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। बट कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं थे वो बिल्कुल भी, बट इट इज़ ऑल अबाउट मनी। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट की और मतलब ऐसा लगा कि इंसानियत ही शायद निकल गई है। तो उन लोगों को तो हमने तुरंत रिफ़ंड प्रोवाइड किया, तुरंत ऑन द स्पॉट, क्योंकि रिफ़ंड को लेकर मेरे यहाँ कभी इशू हुआ नहीं है। तो मैंने तुरंत उन्हें फॉरवर्ड किया। लेकिन मैं सीरियसली दिल से उन लोगों के लिए थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी इस हालत को समझा। मैं काफ़ी दिनों से बीमार रही हूँ और वीकनेस अभी भी मेरे अंदर है। अभी भी बात करने में मे बी आपको, आई डोंट नो, आपको एहसास हो रहा है या नहीं, थोड़ा सा इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये आज का स्पेशल दिन मुझे पता नहीं क्यों दिल से लग रहा था कि इसका इंतज़ार तो आप लोग सभी को होगा और आप लोग सभी चाहते होंगे इस दिन पे जानना कि पार्टनर यार आएगा या नहीं आएगा, बात करेगा नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात से आप लोग बहुत बेचैन हुए होंगे, रेस्टलेस हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। कुछ लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एनजाइटी ले रहे हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था टू के पोर्टल के दौरान ही कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लेवल पे काम करेगी और कुछ लोगों के लिए एनजाइटी, डिप्रेशन, एग्जॉशन बढ़ेगा। ठीक है, तो वही मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को एनजाइटी, डिप्रेशन या एग्जॉशन बढ़ चुका है। मैं स्तर देख पा रही हूँ, बुकिंग्स भी जिस तरह से आई है उस लेवल पे मैं आइडिया लगा पाई हूँ। काफ़ी सारे लोग लिटरली कॉल के दौरान रोए हैं, परेशान हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ हर एक स्थिति को। और इस स्थिति के चलते ही मेरा मन बहुत दिल से, मतलब बहुत ही इच्छा अनुसार मैंने ये सोचा कि चलो इस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बनाया जाए और इस दिन की बारे में इन्हें आइडिया दे दिया जाए, ताकि कम से कम अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये प्रिपेयर्ड रहे, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ये प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है। और यस, मेरी ऊपर भी थोड़ा सा शनि का इस वक्त वो दशा चल रही है जिसके वजह से कुछ ना कुछ डिलेज या कुछ प्रॉब्लम्स होनी ही थी मेरे लिए। तो डिले के स्तर पे मेरे लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आई, बट सेहत के मामले में मैं पीछे हट गई। मतलब कहीं ना कहीं शनि की थी दशा, तो ऑब्वियसली ये बनना ही था। तो इसलिए वजह से मेरी हेल्थ ख़राब हो गई। तो ऐसा है कि मैं हमेशा अक्सर आप लोगों से कहती हूँ, हमारे आने वाले समय को हम कभी नहीं बदल सकते। ये विचार अपने दिमाग से निकाल लो कि कोई भगवान है, कोई टैरो रीडर है या कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो भगवान है और आपको कोई ऐसी जादू की छड़ी दे देगा कि आप अंबानी बन जाएंगे या आप रातों रात जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेंगे। ये आपका अंतर्मन ही है जो आपको जिताता है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है। दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता। ये डॉक्टर का भी कैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर तो इलाज करेगा लेकिन दवा तभी लगेगी जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी जीने की। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग रीडिंग के लिए जब आते हैं ना तो ये सोच कर आते हैं कि ये भगवान है, ये छड़ी घुमाएगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता, सिंपल सा लॉजिक लगाओ यार। मैं एकदम सटीक बात कहती हूँ, बात थोड़ी कड़वी होती है, बहुत लोगों को शायद बुरी भी लग जाती है। मैं एकदम सटीक बात कहती हूँ कि अगर हम भगवान होते, अब लेट्स से कोई एस्ट्रोलॉजर भगवान होता और उसको पता होता कि तुम्हें अंबानी कैसे बनाना है और उसे पता होता कि तुम्हारे जीवन में सारे दुख कम करके कैसे तुम्हारा भाग्य बदल देना है, तो यार वो खुद पहले अंबानी होता ना। वो खुद रातों रात पैसे छाप रहा होता, वो कार्य क्यों कर रहा होता। आप सोचो ना, अब वो क्यों काम कर रहा होता, या वो क्यों जो है आड़े टेढ़े उपाय बता रहा होता, आड़ी टेढ़ी चीज़ें बता रहा होता। यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, उपाय होते हैं, ग्रह होते हैं, हमारे जीवन में जो है नक्षत्रों का हेर फेर भी होता है। ये उपाय क्यों करना चाहिए? हमारे मन की शांति के लिए, जीवन में कुछ चीज़ों की खुशहालियाँ हमारे अंदर पेशेंस लाने के लिए करने चाहिए। ठीक है,
तंत्र आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तंत्रों का गलत उपयोग कर लिया जाए कि भाई आपको जो है तंत्र बताकर कि भाई स्पेल बताकर लोगों को वशीकरण कर लेना चाहिए। नहीं, वो तो ऑब्सेशन हुआ, फिर तो प्यार ही कहाँ हुआ, है ना, प्यार नहीं हुआ, है ना। तो इस चीज़ को समझो कि किसी भी इंसान को भगवान की पदवी पे नहीं बिठा सकते। हर इंसान को ये बात समझनी होगी कि एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर्स हो, बड़े बड़े विज्ञान महाज्ञानी लोग हों, अगर उनमें वो शक्ति होती कि वो आपका जीवन बदल दें, तो वो शायद उस जगह पर आपको कंसल्ट करने से पहले खुद अंबानी बन चुके होते, है ना। तो आज पता नहीं क्यों मेरे मन से ये बात निकली, तो मैंने आप लोगों को कह दी। आने वाले कुछ टाइम में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रही हूँ जिसमें मैं बहुत सारी अपनी मन की बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसके बारे में मैं दिल से आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि कैसे चीज़ें उलट हो रही हैं और कैसे चीज़ें हमारे जीवन में हम उलट कर देते हैं। तो उन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे हम आगे की वीडियोस में। जिन लोगों को मेरा इंट्रो जो है बहुत परेशान कर गया कि इतना लंबा चला है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, सिर्फ 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स उनके लिए आज के क्या हैं। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल होगी, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे। उसके बाद हम राशि अनुसार कार्ड्स भी निकालेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आज की इनके लिए क्या है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के बीच में जो इमेज क्रिएट हो रही है ना, ये राधा कृष्ण की बनी है। पर मैं यहाँ पे कृष्णा को पूरी तरह नहीं देख पा रही हूँ। कृष्णा का फेस जो है मिसिंग है, पर वो ओवरऑल पूरा पिक्चर ऐसा ही है जैसे सामने राधा है, उनके शोल्डर पे हाथ रख के बैठी है, बट मैं फेस नहीं देख पा रही हूँ कृष्णा का, ठीक है। मीन राशि रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के, इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको लेकर ओवरथिंकिंग है। क्या थॉट्स है यूनिवर्स, प्लीज़ शेयर करें। अब जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मिस करने की एनर्जी में मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने बहुत पहले वैलेंटाइन डे या इस स्पेशल दिन को बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया है, जिसको ये याद कर रहे हैं, या इन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशल किया है, क्योंकि इसी पर्टिकुलर डे के हिसाब से इसके बारे में ही सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी अकेले रह गए, पर आपके जीवन में कोई और मौजूद है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके जीवन में कोई और है, बट ये अपनी ज़िंदगी में अकेले रह गए। इनकी लाइफ में अब इनका कोई जीवन साथी या कोई इनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, बट स्टिल वो उनको अपना इतना नहीं मानते, जिसकी वजह से उन्हें लोनली फील हो रहा है। आपके पार्टनर हैप्पी नहीं है। ऐसा लग रहा है आज के दिन काम में ज़्यादा रहेंगे, काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, काम को लेकर खुद को काफ़ी ज़्यादा जो है, एक बोलते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा है, बट ख्याली पुलाव भी उतना ही दिखाई दे रहा है। डीप थॉट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स में नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपका रिमाइंडर दे रहा है कि आप जो है लाइफ में नहीं हैं, या आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बैठने वाले हिस्से, भाई कब बैठे, क्या बातें होती थी, कैसे कॉल्स होते थे, वो सब चीज़ें याद आ रही हैं इनको। यानी कि मेमोरीज़ हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड में है। रियल वर्ल्ड में अगर देखो तो ये बंदा या बंदी बहुत बिजी है, मतलब काम में इतना व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है या काम है, ऐसा लग रहा है बस ज़बरदस्ती खुद को काम में डाल रखा है कि ध्यान ना जाए इस दिन का, फोकस ना जाए। ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि इस वैलेंटाइन डे को ये कुछ खास इतना सोच नहीं रहे हैं, नॉर्मल है अपनी लाइफ में, और ये मनाते वनाते नहीं हैं ये सब चीज़ें, वैलेंटाइन वगैरह इनको समझ में नहीं आती ये सारी चीज़ें, लेकिन डीपली ये कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं।
यहाँ पर ओम की एनर्जी बनी है। आपके पार्टनर किसी तरीके की अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बट उस अवेकनिंग प्रोसेस में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अवेकनिंग यानी कि ये वो समय है जिसमें आपके पार्टनर बहुत सारी रियलाइजेशंस को एहसास कर रहे हैं कि कैसे उनका जीवन आपके बिना अधूरा है, इनकम्प्लीट है, और कैसे उनको अपनी ज़िंदगी में आपकी होना, मतलब आपका होना कितना ज़रूरी है, आपके बिना कितनी एक बोलते हैं ना एक एकांत की ज़िंदगी, एक खालीपन की ज़िंदगी, एक बहुत ही बोरिंग सी ज़िंदगी बनती है। तो अवेकनिंग का ये वो प्रोसेस है। अवेकनिंग यानी कि वो टाइम फ्रेम। मैं कुछ लोगों को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से रीडिंग में सोच रहे हैं अरे ये दीदी ये क्या वर्ड्स होते हैं, तो मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अवेकनिंग यानी कि वो टाइम फ्रेम जहाँ पर आपके पार्टनर लाइक सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार चीज़ें जो हैं मेरी लाइफ में नॉर्मल नहीं हैं, या मैं अपनी लाइफ को लग रहा है कि मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ, बट असल में मैं इस इंसान के बिना अपने जीवन में हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इस इंसान के बिना। ये इंसान मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वरना इस इंसान के बिना मेरा जीवन में सर्वाइव कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ वो मौत से बराबर है, क्योंकि उसमें मैं एकदम डेड हूँ, एकदम मतलब मृत्यु। एक तरह से आप समझ लो कि मेरी ज़िंदगी का होना ना होना एक ही बराबर है, जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मैं किसी चीज़ को फील नहीं कर पाता, किसी चीज़ को महसूस करने के अलावा ना मुझे दुख महसूस होता है ना मुझे खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है सिर्फ एक ही चीज़ मेरे दिमाग में 24 घंटे चलती है और वो ये इंसान है। जैसे इस इंसान के बारे में मैं दिन रात सोचता हूँ, जैसे कोई तरीके का ऐसा एहसास जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और पता नहीं क्यों ये दूसरों से, औरों से ये एहसास बहुत डिफरेंट है, ये दूसरों से बहुत अलग है। दूसरों के साथ भी शायद मैंने ऐसे रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन स्टिल ये जो है औरों से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ये एहसास ऐसा है जिसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, जिसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, और ये इंसान ज़रूर मेरे लिए स्पेशल है और शायद इसका मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। इस तरीके के एहसासों को कहते हैं अवेकनिंग पीरियड। अवेकनिंग पीरियड ये वो टाइम फ्रेम है आपके पार्टनर का जहाँ पे आपके पार्टनर के लिए, मैंने क्या कहा, थोड़ी सी परेशानियां भी आ रही है अवेकनिंग में। अवेकनिंग में परेशानियां जो आ रही है वो आपके पार्टनर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो आपको मिस करते हैं, वो स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो आपके बिना ज़िंदगी में खालीपन को महसूस कर रहे हैं। और स्वीकार ना करने का एक्शन ऐसा है कि आपके पार्टनर एकांत में बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचने की जगह खुद को बिजी कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, ताकि वो आपको जो है अपने दिमाग से निकाल सके और आप जो है सिर्फ दिमाग का एक क्रिएशन हो, ये सोचकर ये आपको इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं। बट यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज इंटरवेंशन कर रही हैं, यानी कि आपके लिए आपके पूर्वज हो या आपके एंजल्स हो या आपके ईश्वर हो, वो इन्हें बार बार याद दिला रही हैं कि आप जो हैं आधा हिस्सा हैं, अपने शरीर का आधा हिस्सा लेके घूम रहे हैं। आपका आधा हिस्सा वो व्यक्ति है जिससे आप दूर हो गए हैं, यानी कि आप, ये तरीके की एनर्जी ईश्वर उन्हें याद दिला रहा है कि तू आधा शरीर है, तेरी आधा हिस्सा, यानी कि तू तो शिव है, वो सामने वाली तेरी शक्ति है, या तू तो सिर्फ शक्ति है, वो सामने वाला तेरा शिव है, जिससे तू अपने जीवन को पूरा कर पाएगा। लेकिन ये इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हैं, डिनायल दे रहे हैं कि नहीं भाई ये हो नहीं सकता। बट सबकॉन्शियस माइंड अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहा है। एक सेकेंड, हाँ ओके, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक और एनर्जी जो बनी है हार्ट की, वो भी आपने आई होप नोटिस की हो। सॉरी, मुझे कैंडल बुझानी पड़ी। हार्ट का भी शेप बना है, दैट मीन्स कि ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव है। इट इज़ जस्ट कि एक्सेप्टेंस प्यार को लेकर नहीं है, ठीक है। कोई तबीयत के लिए हालचाल पूछने आए थे, इसलिए मुझे कैंडल बुझानी पड़ी, तो इट्स ओके, हम रीडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली एक साइन ओम का भी बन रहा है जो अवेकनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर डीप थॉट्स में जा चुके हैं और कहीं ना कहीं अब अपने इंट्यूटिव माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं, यानी कि ये उनका थर्ड आई चक्रा जो उन्हें इंट्यूशन दे रहा है, जो कुछ साइकिक एबिलिटीज़ दे रहा है, जो उन्हें रियलाइजेशन दे रहा है कि ये पर्सन जो है तेरे लिए कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये वो व्यक्ति है जिसे तू भूल नहीं पाएगा, जिसे तू दिमाग से नहीं निकाल पाएगी, ये वो एक हल्का इंसान नहीं है जिसे तू अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर दे, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न ये व्यक्ति आपके लिए सोचने पे मजबूर है। यस, ये आपसे एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का अटैचमेंट फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आप जैसे इनके साथ नहीं होके भी ना इनकी बॉडी में कहीं कहीं रह गए हो। एक होता है ना कि बहुत डीप वाली बात होगी, है बहुत ही फिल्मी बातें भी होंगी शायद ये,
जैसे आप इनके साथ नहीं हो पर इनके सोल में कहीं बसे हो। तो ये बार बार आपको उस एनर्जी में जब सोचते हैं तो ये खुद को बहुत स्टक फील करते हैं। ये इस रिश्ते में आपके साथ बहुत स्टक हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने जीवन में स्टक हैं, या आपके साथ स्टक एनर्जी में। जिस तरह आप इनको लेकर एक स्टक एनर्जी में जा चुके हैं, सिमिलरली ये भी अपने आप को आपके साथ एक स्टक एनर्जी में फील करते हैं, क्योंकि आपको भूल ना पाना, दिमाग से ना निकाल पाना, ये एनर्जी उन्हें अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है ये अच्छी बात नहीं है, मैं किसी इंसान से दूर हो गया हूँ या दूर हो गई हूँ और उसके बारे में 24 घंटे सोच रहा हूँ। इससे पहले भी तो रिलेशनशिप्स हुए थे, इससे पहले भी तो 50 लोग आए हैं और गए हैं मेरे जीवन में, तो इस इंसान को भूलना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, और इससे इस इंसान की मेरी ज़िंदगी दोनों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके की एनर्जी ज़रूर, वो एक अटैचमेंट है, लेकिन वो बहुत स्टक फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कहूँगी टॉक्सिक फील करते हैं। टॉक्सिक यानी कि जहरीली ऐसी चीज़ें कि भाई यार इस इंसान के साथ मैं क्यों हूँ, मैं तो तंग हो चुका हूँ या तंग हो चुकी हूँ। बट हाँ, ये खुश नहीं है इस रिश्ते में। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, परिवर्तन आ चुका है इस रिश्ते में। ना आप पहले जैसे रहे, ना ये पहले जैसे रहे, और कुछ भी पहले जैसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है इस रिश्ते में। पहले जैसी उस एनर्जी को रिक्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, जिसके वजह से ये व्यक्ति जो है इस रिश्ते से दूर रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपको खुश नहीं रख पाएंगे, आप इन्हें खुश नहीं रख पाएंगे। तो एक ऐसा रिश्ता क्यों रखना है, या एक ऐसे रिश्ते में क्यों रहना है जिसमें आप दोनों ही खुश नहीं हैं? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब इस रिश्ते में आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, कहीं इनकी भी आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। आप जो बोल रहे हैं वो बातें उन्हें सही लगने लगी हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो शिकायतें हैं, आपके जो गिले हैं, आपके जो बोलते हैं ना एक प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप इनसे डिस्कस करते हैं, वो इन्हें सही लग रही हैं। इन्हें लगता है कि हाँ यार, ये इंसान मेरे को बोल भी रहा था या बोल भी रही थी कि यार इस लाइफ में तू बदल गया है, तू बदल गई है, या तू मुझे वो डिलीवर नहीं कर रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, या तू मेरी बात नहीं समझ रहा है, या तू मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, या तू उस फलाना पर्सन को ध्यान ज़्यादा दे रहा है, मुझे कम दे रहा है। तो हाँ यार, मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, पर मैं इसको वो दे भी नहीं सकता ना। मैं क्या करूँ, मैं उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसको कंफर्ट नहीं करा पा रहा हूँ, वो इंसान मेरे साथ खुश ही नहीं है। और सिमिलरली मुझे हमेशा अपेक्षा रहती है कि इस इंसान से बोलते ना कि शायद ये इंसान मुझे खुश रखे, तो वो भी मुझे खुश नहीं रख पा रहा है। जब हम दोनों इस रिश्ते में खुश ही नहीं हैं, तो इस रिश्ते में मुझे और उसको क्यों एक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो ये बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा समझ लो डीप थॉट्स में ना बहुत लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार सही है ना हम दोनों का अलग होना, हम दोनों साथ रह के खुश नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे का गला दबा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को ग्रोथ देने की जगह, मोटिवेट करने की जगह, हम दोनों एक दूसरे को कि भाई हम आगे बढ़ें एक दूसरे के लिए, हम अपने 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 जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की हासिल करें, इसकी जगह हम दोनों जाने अनजाने अपने गुस्से, अहंकार और ईगो से एक दूसरे के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ खुश नहीं हैं, हम दोनों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दोनों हंसते नहीं हैं, दोनों ने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। तो ये बेहतर होगा कि हम दोनों अलग रहें, मैं उस इंसान के साथ नहीं रहूं तो बेहतर रहेगा, मेरी एक अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाए और भगवान करे उसकी भी शुरू हो जाए। ये सोच के साथ आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ हैं। इसमें ये आपके साथ अगेंस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको गुस्सा आ रहा है कि भाई ये इंसान क्यों है मेरे साथ, भाई ये तो इंसान ने जहर ही भर रखा है मेरी ज़िंदगी में। यहाँ पर अहंकार नहीं है, यहाँ पर ईगो नहीं है, पर इन्हें लग रहा है कि जब जब आप लोग एक होने का प्रयास करते हो तब तक बाधाएं आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, और सबसे बड़ी बाधा जो उसमें आई है वो ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए या समझा नहीं पाए। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, इस व्यक्ति की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि जब कभी ये आपके बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये हमेशा लोगों से कहते हैं कि यार वो मेरी इंस्पिरेशन रहा है या इंस्पिरेशन है, या काइंड ऑफ वो मेरा गुरु है, उसने मुझे बहुत कुछ सीखे चीज़ें ना अपनी लाइफ में सिखाई हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं। हाँ, हम दोनों के बीच में सिचुएशन बड़ी बेकार भी हुई है, बहुत बुरी स्थिति से गुजरी है, या हाँ मेरे को पता है कि हम किस लेवल तक गए हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में, या हाँ मुझे भी पता है कि मैंने उसे कितना हर्ट किया। बट स्टिल मैं ये मानता हूँ या मैं ये मानती हूँ कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है। ये इंसान ने मेरे को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं जो कल तक मैंने नोटिस नहीं की, जैसे कि लोगों से प्यार करना, लोगों को सम्मान देना, लोगों के प्रति दयालु स्वभाव रखना। क्योंकि आपके पार्टनर बड़े लॉजिकल और माइंडसेट, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में ना, देखो मुझे जो पैटर्न मिल रहा है ना वो लियो की एनर्जी ज़्यादा है। लियो टाइप होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं, सिंह राशि वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, प्यार भी बहुत चाहिए इनको, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये कभी भी ना बिना लॉजिक्स के ऐसे नहीं सोचे, बिना सोचे समझे, ऐसे बोलते हैं ना
रिलेशनशिप्स में नहीं रहते। ये देखते हैं सामने वाला कितना कैपेबल है और कितना लॉजिकल है। लॉजिकल इंटेलिजेंट लोग इन्हें बड़े पसंद आते हैं। तो ये काइंड ऑफ लियो या सिंह राशि की एनर्जी है। हालांकि जो राशियां मुझे ज़्यादा और रिफ्लेक्ट हुई है मैं आपको आगे बताती हूँ। मुझे यहाँ पर कर्क राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पर वृषभ राशि रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पर जेमिनी राशि, मिथुन राशि है, धनु राशि है, कुंभ राशि है और वृश्चिक राशि है। ठीक है, ये कुछ साइंस मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर 3 और नंबर 7 बहुत रिफ्लेक्शन में आया है। ठीक है, तो नंबर 3 बर्थ डेट्स में या 7 बर्थ डेट्स में शामिल हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक टावर को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो टूटा हुआ घर है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने जीवन की बात अगर मैं कहूँ कि अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ को क्या करके ठीक करें उस पर ये ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो इनका टावर बन रहा है, जो सिचुएशन यहाँ बन रही है, आई डोंट नो आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, पर यहाँ पर एक प्रॉपर टावर खड़ा हो गया है। ठीक है, ये प्रॉपर टावर रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से नए सिरे से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये टावर बड़ा वीक है, ये टूट सकता है। यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यार मेरा जीवन जो है बेहतर हो जाए, मैं फिर से आगे बढ़ जाऊँ, ये वीक है। ये टावर फिर टूट सकता है। यानी कि ये फिर अपने इमोशंस में जा सकते हैं। ये फिर आपको आपके प्यार की बोलते ना एक भूख को महसूस कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको बहुत याद कर रहे हैं। ऑलरेडी इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको आपके लिए भूलने नहीं देता, अपने दिमाग से निकालने नहीं दे रहा है। ऊपर से कैसे है ना कि ये ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, टावर बिल्ड कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे लगे हैं। ये कैसे है ना नकली हंसी हंसना, नकली तरीके से हंसना, वो वाली एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं कि नकली हंसो। ठीक है, वो एनर्जी। बट ये कितना टाइम हंस पाएंगे? एक टाइम फ्रेम में वो घुटन का एहसास तो होगा, क्योंकि धीरे धीरे गले की रस्सी ऐसा लगेगा कि और ज़्यादा कसती चली जा रही है और घुटन हो रही है और घुटन लग रही है। ऐसा होता है ना, गले में कोई रस्सी डाल दे तो कैसे जोर से जितना टाइट करो उतनी तकलीफ होगी। तो ये ऐसा कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ देखने की जगह गले में वो रस्सी को और टाइट कर रहे हैं, और टाइट कर रहे हैं, जिससे इनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है इमोशनली अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। बट द ब्यूटीफुल पार्ट है यहाँ पर एक और टावर बन गया है। ये बहुत रेयर बनता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का डिस्टेंस ही इनको तकलीफ दे रहा है। ये डिस्टेंस इनको तकलीफ पहुंचाएगा जब तक आप दोनों की एनर्जी में एक एलिमेंट, देखो यहाँ पर मैं एलिमेंट की एक बात करूँ, इसे मैं रोक देती हूँ क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये अब जो है एक ही स्टोरी को बार बार बता रहा है। तो इट्स बोलते हैं ना कोई पॉइंट नहीं है मैं उस पर और करते रहूँ। एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी, देखो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति आपसे एक होना या शादी करने पे ही अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगे, या आप इनके साथ शादी करके ही बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट जरूर है। सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आत्मा का आत्मा से कोई कसम या वादा, कोई कमिटमेंट जो दोनों ने एक दूसरे को दे रखा है कि भाई सोल ने, आत्मा ने, आप दोनों ने नहीं, आप दोनों ने वर्बली एक दूसरे को नहीं दिया ये कसम। ठीक है, कि हम दोनों साथ रहेंगे हैप्पीली एवर आफ्टर, ये वाली कसमें आपने वर्बली नहीं दिया भाई, वो मुंह से बोलकर आपने कुछ भी नहीं किया है। ओके, आत्मा ने आत्मा को मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है। आपकी आत्मा ने उनकी आत्मा को, उनकी आत्मा ने आपकी आत्मा को, सोल की बात कर रहे हो, सोल ने एक दूसरे को मान लिया है, अपना एक दूसरे का अटूट हिस्सा बन गए हैं। इन दोनों आत्माओं ने ये मान लिया है कि भाई जो भी हो ये इंसान जो है मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द ही रहेगा, या ये मेरी ज़िंदगी का इंस्पिरेशन बना रहेगा, गुरु बना रहेगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, सुख में दुख में, चाहे मुझे 1000 लोग छोड़ दें पर ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये आपकी आत्मा ने माना है, ये इनकी आत्मा ने माना है। इसीलिए जब ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है दोनों के बीच में, एक यानी कि आप समझ लो आपकी आत्माओं ने ना एक पेपर पे बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस पर साइन कर दिया है। तो जब वो सोल का कॉन्ट्रैक्ट को तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। अब इस सोल के कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कैसे किया जाता है मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर का प्रॉब्लम ये नहीं कि वो आपसे शादी करे, ये नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे, ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपके साथ फ्यूचर का जो है कोई वादा कर ले और फिर जो है चीज़ें बेहतर हो जाएगी। नहीं, सोल से सोल का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये वो स्थिति है जहाँ पर आप लोग दोनों के बीच में संबंध बेहतर होने, यानी कि जो चीज़ें बहुत कड़वी हुई, खराब हुई, बहुत गंदे लेवल पे, लेट्स से आपको अचानक से इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला, आपने इनको अचानक से ब्लॉक कर दिया, या कोई कहा सुनी हो गई, प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आई, आप दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाया या एक दूसरे को अपना मानना बंद कर दिया, ये एक स्थिति बनी। लेकिन आत्मा अभी भी एक दूसरे से प्यार कर रही है और आत्मा को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है आज भी। भले कितनी गलतियां इन्होंने की, भले कितनी गलतियां आपने की, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी आत्मा ना, आप समझ लो आत्मा बड़ी भोली होती है। हमारी माइंड जो है ना, हमारा सोल बड़ा भोला होता है,
उसे जो समझाओ वो समझता है। अब उस आत्मा ने उस प्रेम की आदत लगाई है, उस कंफर्ट जोन की आदत लगाई है। उस आत्मा को जब आप जो है ये बोल रहे हो कि नहीं तुझे नहीं मिलना है, अब उस इंसान से नहीं मिलना है, तो वो आत्मा बड़ा भोला है। आपके अंदर की आत्मा जो है बड़ी भोली है, वो बच्चे जैसी है। वो जिद कर रही है कि नहीं मुझे उसी से ही मिलना है, उसी के साथ मैं खेलती हूँ, मेरे एक ही फ्रेंड है वो, मेरे पास एक ही फ्रेंड है, मेरे पास और फ्रेंड्स नहीं है, मुझे वही चाहिए, मेरा उसी के साथ कंफर्ट जोन है, मेरे को उसी के साथ अच्छा लगता है, वो मुझे समझता है, मुझे और कोई नहीं समझता है। भले फिर वो इंसान नहीं समझ रहा हो, भले वो आपको बहुत हर्ट कर रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, लेकिन आत्मा ने मान लिया है कि नहीं ये मेरा जो है बहुत बेस्ट फ्रेंड है। सिमिलरली आपके पार्टनर की आत्मा ने ये मान लिया कि ये इंसान जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये इंसान मुझे समझता है। हम पागलों की तरह लड़ते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए हैं। तो अब ऐसे में ना कमिटमेंट नहीं आता रूल में, या रूल बुक में ऐसा नहीं आता कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। इस रूल बुक का मतलब सिंपल हो जाता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करके एक दूसरे से दोबारा दोस्ती करते हैं। दोबारा दोस्ती का मतलब ये हो जाता है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस या गलतियों को नोट करने की जगह कि हमने ये किया वो किया फलाना ये हुआ वो हुआ की जगह मित्र वापस बन जाते हैं। वापस पुरानी बातों को भूलकर एक पैचअप करते हैं और दोबारा जो गलतियां हुई वो नहीं दोहराई जाएगी, इस वादे के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये इंसान अगर आपके जीवन में वापस आ जाए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से फिजिकल होना है, फिर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने हैं, या फिर से कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है या शादी का ये रखना है, नहीं। अब देखो ना, देयर इज़ वन सॉन्ग, मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक चीज़ को समझाती हूँ, ठीक है। आई नो मैं रीडिंग को बहुत लंबा कर रही हूँ, जिनको अब समझ में आया बहुत अच्छा लगेगा। देयर इज़ वन सॉन्ग, मैं बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ, देयर इज़ वन सॉन्ग ना, वो गाना है ना, सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है, पंजाबी सॉन्ग है, नहीं सुना है तो ज़रूर सुनना, सोनिए हीरे डाल देना यूट्यूब पे। बहुत ही पेनफुल सॉन्ग था। बंदी साथ में रहती है, बंदे को छोड़कर चली जाती है क्योंकि बंदा उसे हमेशा इग्नोर करता है, हमेशा उसे ध्यान नहीं देता है, बट दोनों में प्यार था। इट इज़ लाइक बंदा कभी भी उसको समझ ही नहीं पाता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अरे जब देखो अटेंशन की भूखी है। कभी वो कोई गिफ्ट लाती तो गिफ्ट पे ध्यान नहीं देता, किसी भी चीज़ में उसको टाइम ही नहीं देता। वो बंदी बहुत प्यार करती है उसे। एक वो समय आ जाता जहाँ सेपरेशन हो जाता, लड़का चला जाता, एक टाइम बाद लड़का आता प्रपोज करता, बट लड़की ने बोला कि नहीं यार मेरी तो कहीं और अब फिक्स हो गई है, मैं तो तेरे साथ नहीं रह सकती। हालांकि वो बहुत दुखी मन से ये बोलती है, ठीक है। अब उस टाइम फ्रेम में उस लड़की की शादी वादी हो जाती है, आगे वो सेटल होती है, बट इस टाइम फ्रेम में लड़के की हालत बड़ी ख़राब होती है। वो रोता है धोता है, डिप्रेशन में जाता है। उसकी माँ भी उसको देख के बड़ी दुखी होती है कि यार ये मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, मतलब कितना रॉन्ग हो रहा है। बच्चा बहुत ज़्यादा, वो जो आदमी है वो जिसने इग्नोर किया कल तक, वो अचानक से रियलाइजेशन में आता है, बड़ा पेन महसूस करता है, बड़ा रोता है धोता है, डिप्रेस्ड होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ उसे याद आती है कि कैसे वो उस इंसान ने उसे इग्नोर किया, उसे तकलीफ पहुंचाई, और कितनी बार ऐसा हुआ, मल्टीपल टाइम्स होता रहा। लड़की रोती रही पर वो समझ ही नहीं पाता था। एक टाइम फ्रेम, 1 साल बाद रिकवरी होती है। माइंड ये मान लेता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। 1 साल बाद 2 साल बाद दिखाते हैं दोबारा मिले एक मॉल में, एक दूसरे से देखा लड़की जो है किसी अपने पति के साथ घूम रही थी, पति के साथ वो हाथ में हाथ डाल के घूम रही है। लड़का उसे देखता है, लड़का उसे फ़ोन करता है, और लड़की शायद उसे फ़ोन करती है। आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली, मैंने बहुत पहले ये सॉन्ग सुना था। तो शायद दोनों में से कोई एक कॉल करता है, और वो उनको लड़का जो है लड़की को पूछता है तू कैसी है। शी सेड कि मैं बहुत खुश हूँ। तो बोलता है ठीक है मैं खुश हूँ। ये बोलकर लाइक दिखाते हैं कि दे बोथ एंडेड वेरी वेल। दोनों ने एक दूसरे को हंसते हुए एक्सेप्ट किया कि ठीक है। और बहुत ही ऐसा कन्वर्सेशन दिखाया कि देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि दोनों सिर्फ प्रेमी नहीं थे, प्यार ऐसा था कि ऑब्सेशन नहीं था पाने का। ऐसा था प्यार कि जहाँ पर वो खुश था कि भाई वो आगे बढ़ गई, सिमिलरली वो भी खुश थी कि भाई वो भी आगे बढ़ गया। तो ऐसा दिखाया कि ये ब्यूटीफुल एंडिंग जो दी उन लोगों ने, वो एक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि प्यार में पा लेना सब कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो है आत्मा का सफ़र, यहाँ पर जो आत्मा के सफ़र पे मैं दोबारा आऊँगी, ठीक है। फिर से हम इस पर बात करेंगे। आज वैलेंटाइन डे के स्पेशल दिन को मैं स्पेशल कर रही हूँ। आप लोगों के मन के अंदर की जो विचलित एनर्जीज़ हैं, एनजाइटी वाली, उसे शायद आप शांत कर पाओ इससे। तो ये वो सॉन्ग है जिसमें आप ये बात समझ पाएंगे कि आप दोनों के आत्मिक सफ़र में वो जो एक प्रॉपर ब्यूटीफुल एनर्जी होनी चाहिए थी कि पाना नहीं है यार, इस इंसान को छीनना नहीं है, वापस लाना मेरा मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि हंसते हुए एक दूसरे को बाय कर सके और दोनों एक दूसरे की सफलता को देख सके कि भाई तू भी खुश रहे, तू भी खुश रखे, तुझे भी कोई मिल जाएगा, तुझे भी कोई मिल जाएगी। व्हाट इफ कि आप दोनों मैरिड हैं, दीदी हम तो मैरिड है, हमारा तो डाइवोर्स हो रहा है, तो ये कैसे सही हो सकता है, ये तो गलत है ना।
तो ज़रूरी है क्या रिश्ते में आप लोगों को रहने के लिए बनाते? हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर सालों साल देख चुके, पर आप दोनों की ही थॉट्स, आप दोनों के लॉजिक्स में बहुत डिफरेंस है, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के पल बिता ही नहीं पाए। तो यहाँ पर यूनिवर्स का इशारा है कि बेटा तुम अपने आप के लिए सीखो, अपने आप के लिए अपना एक वजूद बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर को भी लेसन्स मिल रहे हैं, आप दोनों को लेसन्स मिल रहे हैं, पर क्या वो आपको यूनिवर्स कह रही है कि नहीं ज़बरदस्ती तुम्हें साथ ही रहना पड़ेगा? किसी बच्चे को एक्सक्यूज़ बनाकर, किसी बच्चे का एक्सक्यूज़ बना कि भाई बच्चा है तो हमें साथ ही रहना है, भाई फलाना माँ है तो हमें साथ ही रहना है। नहीं, प्रेम आप लोगों को एक रखता है। अगर दोनों के रिश्ते में प्रेम नहीं है और एक दूसरे को आप लोग सिर्फ कड़वी नज़र से देख रहे हो या कड़वाहट भर गई, तो उस रिश्ते में लॉजिकल नहीं है रहना। ऐसे में आप दोनों को अपने रास्ते अलग करने, ताकि दोनों ही एक दूसरे की इज्जत आगे भी फ्यूचर में कर सको। प्रेम वो चीज़ है जिसे छीनना नहीं है, जिसे पाना नहीं है, ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, स्पेल नहीं करने हैं, वशीकरण नहीं करने हैं, टोट के टोने नहीं करने हैं, उपाय नहीं करने हैं। प्रेम वो चीज़ है ना जो आपको तब हासिल होता है अपनी ज़िंदगी में जब आप उसे आसानी से जाने देते हैं और कहते हैं कि ठीक है यार, शायद यही मेरा नसीब है, भगवान करे वो जहाँ रहे वो खुश रहे। इसलिए हम इसे फॉरगिव करने को कहते हैं, इसलिए हम होपोनोपोनो प्रैक्टिसेस करने को कहते हैं, इसलिए 1000 बार मैंने अपनी रीडिंग्स में मूव ऑन करने, लेट गो करने को कहा है। आपके पार्टनर इस आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो विचलित हैं। जब तक आप दोनों में प्रॉपर बातें नहीं होंगी, जब तक आप लोग दोनों वापस एक्सेप्टेंस में, और पता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्हें कॉल करके बोलेंगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। नहीं, ये आप नहीं करेंगे, ये यूनिवर्स करेगा इस चीज़ को। ठीक है, यूनिवर्स इस चीज़ को खुद से करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस दिल से यही करते हैं कि भाई लेट गो कर देंगे इस इंसान को कि यार ठीक है, मैंने माफ़ किया यार पूरे दिल से, जहाँ है खुश रहे। फिर इसकी सोल भी इस चीज़ को माफ़ करेगी और लेट गो करेगी। उसके बाद एक टाइम आएगा जहाँ पर यूनिवर्स दोबारा आप दोनों का टकराव कराएगी और तब आप लोगों को हंसी आएगी, शायद आप एक दोस्त की तरह एक दूसरे से बात करेंगे। तो यूनियन होता ज़रूर है, लेकिन हर बार यूनियन हमारे अकॉर्डिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई और अच्छी लगी। हर किसी को नहीं अच्छी लगी होंगी, कुछ लोगों को बात कड़वी लगी होगी, पर मैंने समझाने की कोशिश की कि सोल का सोल से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पार्टनर उसी कॉन्ट्रैक्ट को फील कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं आपसे प्यार को। पहले उन्हें उस प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने आपसे प्यार किया है, पागलों वाला प्यार किया है, और यस वो इंसान भी मुझसे प्यार करती थी, पर एक टाइम फ्रेम के बाद दोनों की ज़िंदगी जो है नहीं बन पाई। और अब जो है मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो फिर मुझे मिलेगी, मैं उसे इज्जत से पेश आऊँगा, मैं उसे प्यार दूंगा, मैं उसे ब्लॉक करके उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मैं उसे नीचा नहीं दिखाऊंगा। वो ये डिज़र्व नहीं करती, उसने मुझे बहुत प्यार दिया है, उस इंसान ने मुझे बहुत प्यार दिया, उसने मुझे ताज पहनाया है, और उस ताज को ना सिर्फ मैंने उसकी आंखों के सामने फेंका है, उसे कुचल कर उसे मारा है, पीटा है, उसे तकलीफ दी है, भरी प्रजा के सामने, बड़े लोगों के सामने उसे बहुत बुरी तरह से फील कराया है, उसके वस्त्र तक उतार दिए। और ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसके साथ? ये वो डिज़र्व नहीं करती थी, उसने मुझे प्रेम किया, अगर मैं उसे वो प्रेम नहीं दे सकता, कम से कम सम्मान तो दे सकता हूँ, वो सम्मान तो वो डिज़र्व करती है ना। सिमिलरली ये आपकी थॉट्स में होना चाहिए कि भाई फलाना किसके साथ है, क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रेम मैंने किया था, बात ख़त्म यार, बाकी जो भगवान की मर्ज़ी, जो देना हो देगा। बस एक है कि एहसास हो जाए, भगवान देख लेना, अगर सही लगे तो इसे एहसास ज़रूर करवा देना, ये बोलते हुए आगे बढ़ जाना है। बाकी देखो फिर यूनिवर्स आपके लिए कैसे मैजिकल चीज़ें क्रिएट करता है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों के लिए एक एक राशि अनुसार जो है रीडिंग करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले देखेंगे मेष राशि वालों के लिए वैलेंटाइन डे पे उनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए वैलेंटाइन डे पर क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस मुझे बताएं वैलेंटाइन डे पे क्या होंगी मेष राशि वालों के लिए। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मेष राशि वालों, आपके पार्टनर आपको विश करेंगे इस दिन पर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके साथ आपके रिलेशनशिप में आपको विशेस रिसीव हो जाए तो यस, आपको विशेस रिसीव होंगे। 1 मिनट, मैंने आपको थोड़ा लाइट है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर आपके प्रति पैशन फील करेंगे, आपके लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें रिटर्न में विश करें, बट वो आपको प्यार समर्पित करते हुए ज़रूर आपको विश करेंगे। बट ये साथ ही साथ अपने जीवन में आपके साथ एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद रखकर आपके पास अप्रोच करते हुए आएंगे, यानी कि इनका मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। यूनिवर्स 1 मैसेज इनके पार्टनर की तरफ से मैसेज, ये आपको बहुत याद करेंगे वैलेंटाइन डे पे बहुत ज़्यादा। मेष राशि वालों के लिए उनके पार्टनर का मैसेज दें।
यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। अपने आप पे भी ध्यान दो। आपके पार्टनर को अच्छे से बताएं कि आप अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करते, आपका पूरा फोकस दूसरों पे रहता है, दूसरों की ज़िंदगी में, भाई इसको संभालूं, इसकी केयर करूं। इनको लगता है कि आप खुद को समय नहीं देते, तो ये चाहते हैं कि आप अपने आप का भी ध्यान दें, अपनी वैल्यू करें, अपने आप को भी केयर करें। यूनिवर्स मुझे एक मैसेज दे डिवाइन एनर्जीज की तरफ से वैलेंटाइन डे के लिए, एरीज राशि वालों के लिए वैलेंटाइन डे के लिए क्या मैसेज देंगे आप? हनीमून, आप दोनों के बीच में रोमांस आ सकता है। इंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, आप दोनों के बीच में दोबारा एक रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड होता नजर आ रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी योर हनीमून। यूनिवर्स कह रहा है इसे ग्रैटिट्यूड के साथ फील करें, ठीक है। सो मेष राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वैलेंटाइन डे पे। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। थ्री ऑफ Swords, Star, Moon, High Priestess। वृषभ राशि वालों, वैलेंटाइन डे पे आपकी तरफ से हो सकता है कि आप प्रयास करें, हो सकता है कि आप उन्हें मैसेज करें या कॉल करें, बट आपकी पार्टनर की तरफ से बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड ही रहेगा। इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए नजर आएंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं आज के दिन पर। ऐसा लग सकता है कि आपके बीच में सब थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, और आपके पार्टनर शायद उनके साथ खुश हैं या उन्हीं को, भले अगर उनके आप साथ भी रह रहे हैं तभी भी आप महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति दूसरे के यादों में खोए हुए ज़्यादा हैं या उन्हें याद ज़्यादा कर रहे हैं। ओवरऑल आप वैलेंटाइन डे पे कुछ खास एक्साइटेड या हैप्पी नहीं रहेंगे। आप प्रयास ज़रूर करेंगे होपफुल होने की, बट मैसेज या कम्युनिकेशन का अगर आपको इंतजार है तो इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आपको नहीं आएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं वृषभ राशि वालों के लिए मैसेज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। समवन डिड विच क्राफ्ट ऑन यू, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, और या तो आपके पार्टनर को फील होता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, सब कुछ बदल चुका है आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से ये मैसेज हमारे सामने आया है। यूनिवर्स कह रहा है कि पार्टनर को या तो ऐसा लग रहा है कि आप पे कोई तरीके का बोलते ना कुछ हुआ है, या आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं हो, आप पहले बहुत अच्छे इंसान थे, पिछले कुछ टाइम में आप पॉसेसिव हो गए हो या आप परेशान होने लगे हो। तो इस तरीके की एनर्जी, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके पार्टनर, लव रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, अपसेट है, डिप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है आपके पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से क्या मैसेज है टॉरस राशि वालों के लिए। वाओ, हनीमून पीरियड, एंजॉय द ब्लिस ऑफ टाइम, हॉलीडे टाइम टुगेदर। आपके साथ कोई है नहीं है, लेट्स से कोई आपको अप्रोच कर रहा है या आप अकेले हैं, बट स्टिल इस समय को बहुत होपफुली आप बिताएं, एंजॉय करें इस दिन को, परेशान ना करें, खुद को नेगेटिव ना हो जाए और मायूस ना हो। अपने अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति नहीं है तो अकेले में ही खुद को ही फूल गिफ्ट करें, खुद के लिए गिफ्ट्स लाएं, तो आपको थोड़ा स्पेशल फील होगा। बेटर फील करने की कोशिश करें, अपना मन ना खराब करें, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है वैलेंटाइन डे पे, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। पार्टनर की तरफ से कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पार्टनर अप्रोच करना चाहेंगे पर बहुत ज़्यादा सेफ चलने की कोशिश करेंगे। उन्हें आपसे डर लगेगा, उन्हें लगेगा कि वो शायद आपको अप्रोच ना ही करे, शायद सेफ नहीं होगा। मन बहुत करेगा आपसे बात करने का, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ आने के लिए। ओवरऑल यूनिवर्स की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स भी चाहेगी कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत जल्दी आपके लिए चीज़ें स्थिर हो सकती हैं। बट वैलेंटाइन डे की अगर बात करें तो आपके पार्टनर बहुत सेफ चलेंगे और आपको मैसेज करने से दूर भागेंगे। इनफैक्ट अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इस तरीके की एनर्जी बनती नजर आ रही है। पर यूनिवर्स कह रहा है कि आप पेशेंस रखें। वैसे आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, आप अपने आप में खुश रहेंगे। दो चेहरे होंगे, अंदर से मायूसी रहेगी पर शक्ल पे आप हंसी दिखाएंगे, लाइक खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर एक्शंस की बात करें तो एक्शन नहीं लेंगे। कंफ्यूजन बहुत रहेगी कि मैसेज करूं नहीं करूं, बट ओवरऑल पूरे दिन भर में कोई मैसेज नहीं आएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर। यू विल बी प्रेग्नेंट सून, ये व्यक्ति आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो ये व्यक्ति लाइक या तो आपके साथ प्रेगनेंसी होता है ना कि बेबी हो तो कैसा हो, लाइक इस तरीके से आपसे इंटिमेसी चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। यूनिवर्स मैसेज दें डिवाइन एनर्जीज की तरफ से जेमिनी राशि वालों के लिए।
केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों भले एक दूसरे के साथ नहीं हो, पर दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक एनर्जी जरूर बन रही है। दोनों एक दूसरे के प्रति बोलते हैं ना काइंड ऑफ एडिक्शन या एक स्ट्रॉन्ग एक पुल होता है ना, वो फील जरूर करोगे। तो यहाँ पर यस, प्यार दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ है, बट पार्टनर बस कंफ्यूज्ड है। ठीक है, सो अब बारी करेंगे, अब रीडिंग करेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की। एक सेकेंड में देख रही थी कैमरा हीट तो नहीं हो गया है। कर्क राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस वैलेंटाइन डे पे क्या होंगी। डेविल, टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर कर्क राशि वालों आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एनर्जी बनती नज़र आ रही है। पार्टनर फिजिकल ज़रूर होना चाहता है, इंटीमेसी चाहता है, पर किसी तरीके के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कनेक्शन में नहीं फंसना चाहता है। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। पार्टनर उनकी तरफ ध्यान देते हुए उनकी तरफ इंटरेस्ट बनाते ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसी तरह आपकी तरफ आप दूरियाँ महसूस करेंगे वैलेंटाइन डे में अपने पार्टनर से। आपको लगेगा देयर इज़ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया रिलेशनशिप में। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ना पार्टनर पहले जैसे हैं, ना आप पहले जैसे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर भी कहीं और डिस्ट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपके साथ रहना ज़रूर चाहेंगे, बट अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए। अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो इस दिन पर मुझे मैसेज आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो थोड़ी कम ही दिख रही हैं। यहाँ पर लेट्स सी यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में जा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है देयर आर चांसेस कि ये किसी थर्ड पर्सन को अप्रोच करेंगे। इनके अंदर फायर, रोमांटिक एनर्जी या टाइम पास वाली एनर्जी ज़्यादा बन रही है। तो इस दिन पे आपको इनकी तरफ से थोड़ा ना के बराबर ही मैसेज या अप्रोच मिलेगा। क्लियरली टाइम फॉर सेल्फ ग्रोथ है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रही हैं, कुछ फैक्ट्स या कुछ सत्य दिखाने की कोशिश कर रही है आज के दिन। तो मुझे मैसेजेस के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। अगर यदि मैसेज आया भी गया, वैसे तो ना ही है, मेरी तरफ से स्ट्रेट नो ही है, लेकिन यदि बाय एनी चांस मैसेज आया तो कोई फिजिकल प्लेजर के लिए ही आएगा जिससे आपको बुरा लग सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं फिजिकल प्लेजर यानी कि शारीरिक सुख के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या देना चाहेंगे इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए मैसेज फॉर वैलेंटाइन डे। समवन इज मिसिंग यू, कोई आपको याद कर रहा है। मैंने आपको कहा ना, कोई आपको ये जो है फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर, हो सकता है फिजिकल प्लेजर्स के लिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर की तरफ से कुछ रॉन्ग हो रहा है। या तो ये आप बहुत ज़्यादा किसी गलत चीज़ में पड़ गए हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, या किसी नार्सिसिस्ट पर्सन या किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, या इनके जीवन में लस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ गई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप को एक बहुत बड़े ब्रेक की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को खींचने या ड्रैग करने की ज़रूरत, थोड़ा एक ब्रेक दो। एक टाइम फ्रेम के बाद चीज़ें बदलेंगी ज़रूर। ठीक है, यू हैव टू बी पेशेंट। मार्च के बाद सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से क्या मैसेज है कर्क राशि वालों के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप पे ध्यान दें। आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको हर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उनके वजह से बिना वजह ही एग्जॉस्ट हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डिफ़िकल्टीज़ है। अपने आप पे फोकस करो, खुद को गिफ्ट्स दो, खुद को लव लेटर्स लिखो, खुद के लिए लव लेटर्स लिखो, खुद को बुकेज दो, आप स्पेशल फील करो या फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ। ठीक है, सो यहाँ पर बात करेंगे हम लियो राशि यानी कि सिंह राशि के लिए। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स सिंह राशि वालों के लिए बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी वैलेंटाइन डे पे। नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन ज़रूर बन रही है। क्लैरिफाई दी वर्ल्ड, क्लैरिफाई दी वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस रिलेशनशिप में ना क्लोजर आ गया है लियो राशि वालों। क्लोजर यानी कि वो समय है जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को एंड करने पे लग जाएंगे। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि वैलेंटाइन डे में आप ऐसे तो बिहेव करेंगे कि आप बिजी हैं, आपका ध्यान नहीं है अपने पार्टनर की तरफ, बट आप उन्हें याद बहुत करेंगे। और आपको अचानक से मैं ऐसा दिख रही हूँ कि सेल्फ एनालिसिस भी आप बहुत करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि इस रिश्ते में आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इट्स बेटर कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ और इस रिलेशनशिप में मुझे मिला
अब लाइक हैप्पीनेस कम मिली और तकलीफ़ें ज़्यादा मिली है, ये सारी चीज़ों को सोचते हुए आप अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस करेंगे। और यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं, एक मिनट, हाँ मुझे आपके पार्टनर की भी एनर्जी वापस क्रॉस चेक करनी चाहिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है अपनी सेल्फ वर्थ, अपने आप के अंदर जो है अपने लाइक बोलते हैं ना ईगो, या अपनी ज़िंदगी में अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति किसी तरीके की विक्ट्री हासिल करेंगे। मे बी समवन न्यू पर्सन, सम अदर पर्सन, कोई इनके जीवन में कोई अदर पर्सन हो सकता है जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओवरऑल इस रिलेशनशिप का क्लोजर मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत टॉक्सिक और स्टक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, बट अब पिछले कुछ टाइम से जो हुआ है वो चेंज होने वाला है। आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करने का प्रयास करेंगे और इनको लेट गो करेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ वैलेंटाइन डे पे मैसेज आएगा या नहीं, तो मैं कहूँगी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर आप दोनों ही अपनी अपनी जीवन में अलग अलग जगह पर अलग दिशा में देखते नजर आ रहे हो, तो आपके पार्टनर आपको मैसेज नहीं करेंगे। लेट्स सी, अगर किया भी तो कुछ बहुत ही हार्टफुली होगा। लगभग तो मैं आपको क्लियरली कहूँगी कि नहीं आएगा मैसेज। यूनिवर्स, इनके पार्टनर की तरफ से मैसेज क्या है, इनके पार्टनर की तरफ से वैलेंटाइन का मैसेज क्या होगा। यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके जीवन में कोई नए व्यक्ति की एंट्री होगी जो आपका फ्यूचर स्पाउस या आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, ये व्यक्ति नहीं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन एनर्जीज का मैसेज क्या है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को पकड़ने की जगह उसे लेट गो करो, ताकि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सके, एंटर कर सके, ठीक है। सो ओवरऑल वैलेंटाइन डे के दिन आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ नजर आएंगे। हार्टफुल तो नहीं होंगे, आप अपसेट तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कन्या राशि वालों का क्या अपडेट रहेगा वैलेंटाइन डे पे। कन्या राशि वालों के लिए मुझे बताएं क्या अपडेट है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे वर्गो राशि वालों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, मून, हाई प्रिस्टेस, डेविल। कन्या राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि पार्टनर जरूर चाहेगा कि वो आपकी तरफ देखे, आप में इंटरेस्ट ले या आपके लिए कुछ स्पेशल करे। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्पेशल करेगा नहीं, कोई तरीके से वादे या कुछ भी हो रहा है वो फेक कमिटमेंट्स ही ज़्यादा आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने काम में फिर व्यस्त हो जाएंगे। इच्छा बहुत रहेगी आपसे बात करने की, बहुत मन जो है आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करवाएगा, इनको एडिक्शन फील होगा इन्हें आपकी तरफ। लेकिन ये एडिक्शन के चलते भी ये आपको अप्रोच करने से दूर भागेंगे, क्लियरली दिख रहा है। उसका कारण कोई थर्ड पर्सन होगा, किसी थर्ड पर्सन के चलते ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेंगे। और दूसरा भी ये दिखाई दे रहा है कि ईगो भी बहुत हाई होगी, जिसके वजह से भी ये चाहेंगे कि आप इन्हें मैसेज करें या आप इनके पीछे लगे, ये आपको क्यों मैसेज करे वाली एनर्जी है। यहाँ पर आपकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हर्ट होंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपका पार्टनर का खिंचाव कहीं और जा रहा है, वो कहीं और इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी और में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप आज के दिन बहुत अपसेट रहेंगे, बहुत लो फील करेंगे या डिप्रेस फील करेंगे। ओवरऑल इस दिन पे क्या इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आ सकता है, तो मैं कहूँगी नहीं, मुश्किल है। उसका रीज़न ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहेंगे तो बहुत कुछ, पर ईगो और थर्ड पर्सन के रीज़न से ही आपको अप्रोच नहीं करेंगे। डेविल की एनर्जी बन रही है, एडिक्टेड रहेगा, स्टक भी फील होगा आप दोनों को ही, बट इस रिलेशनशिप में कोई अप्रोच आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या है इनके पार्टनर के एंड से, मैसेज क्या होगा कन्या राशि वालों के लिए। मुझे बताएं इनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के लिए इन्हें। यू नीड टू गो आउट विथ फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, ना कि अकेले बैठे रहो, थोड़ा समय सोशलाइज करो। आप इन पे डिपेंडेंट हो रहे हो, आप बहुत अपसेट हो रहे हो। इट्स बेटर कि आप किसी के साथ प्लान बना के कहीं बाहर चले जाएं, या अपने आप के साथ ही कहीं अकेली डेट पे निकल जाएं। अगर आप सोच रहे हो ऐसा नहीं हो सकता, तो जाके एक बार ट्राई करो, आपको याद आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं ऐसा संभव है, मैं कई बार गई हूँ, ठीक है। सो आप कर सकते हैं, कोशिश करें। यूनिवर्स मैसेज दे डिवाइन एनर्जीज के लिए, डिवाइन एनर्जीज के एंड से वर्गो राशि वालों के लिए। मुझे कभी कभी लगता है वर्गो राशि वालों को लगता होगा दीदी को दुश्मनी है क्या, वर्गो राशि वालों की कभी रीडिंग अच्छी क्यों नहीं आती है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग के कार्ड जैसे आते हैं, मैं कसम से बोलती हूँ, मेरे तो वर्गो राशि वाले बहुत फ्रेंड्स हैं और बहुत क्लोज वाले फ्रेंड्स हैं, एकदम नज़दीक वाले बोलते हैं ना, जिनको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, इस तरीके के दोस्त हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुँचता है कि वर्गो राशि वालों की रीडिंग्स अगर अच्छी नहीं आए तो मे बी, पता नहीं, शायद कार्ड्स उनके फेवर में ही नहीं है, तो थोड़ा पता ही नहीं चल रहा है मुझे अब क्यों ऐसा हो रहा है। बट स्पिरिचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इसमें चेंज हो रहे हैं। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to of fun to shine.
आपके अंदर के वापस वो एक बच्चे वाले इंसान को वापस जगाने की ज़रूरत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों पे निर्भर हो रहे हैं या जैसे पार्टनर पर निर्भर हो रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में दोबारा पहली पर्सनालिटी वापस बनो, जो आप हंसते थे, मस्ती करते थे। यूनिवर्स कह रहा है अपने अंदर की प्लेफुलनेस को वापस जगाओ। ऐसे जो आप रह रहे हो ना, इससे तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे की तरफ अपने आप को बेहतर पर्सन करते बना के आगे बढ़ने के बारे में सोचो, ठीक है। मातम बना के कोई पॉइंट नहीं है, उस चीज़ को ठीक करना है। और वो कैसे? खुद को ठीक करके। आप दूसरे को ठीक नहीं कर सकते ना, खुद को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए वैलेंटाइन डे पे क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, मैजिशियन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वाले आज के दिन अपने रिश्ते को कंप्लीटली ख़त्म करेंगे। कारण दिखाई दे रहा है कि आपको बस फील हो जाएगा कि नहीं, ये रिश्ता कभी मेरे लिए बना ही नहीं था। आप पिछले कुछ टाइम से हो सकता है इस रिश्ते को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिल से चाहते थे कि ये रिश्ता आपके पास वापस आ जाए, आपके पार्टनर आपको फील करे। बट आज ही के दिन आप पूरी तरह से परिवर्तन से गुजरेंगे, यानी कि खुद को पूरी तरह से बदलते नजर आएंगे। पार्टनर आपके काम में नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा काम करते हुए, काम में बिजी होते हुए ऑक्यूपाइड नजर आएंगे। और थर्ड पर्सन भी अगर कोई है आप दोनों के बीच में, तो येस वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। यहाँ पर आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा मेजर इशू बनेगा सेल्फ वर्थ का। आप खुद को बदलेंगे, आपको लगेगा नहीं इस इंसान के साथ कोई खुशी नहीं है, और दूसरी तरफ पार्टनर को भी लगेगा कि यार ये इंसान के साथ मैं खुश नहीं हूँ। लाइक सडनली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे से मैसेज करने से, कॉल करने से इनकार करेंगे। सबोटैच की एनर्जी है, चांसेस बहुत हाई हैं कि आप अपने पार्टनर का अगर अभी तक नंबर डिलीट नहीं किया तो नंबर डिलीट करके उन्हें ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए, क्योंकि अब आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की बाधा या प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो भी अप्रोच करने की जगह लाइक अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, हालांकि मिस बहुत करेंगे आपको, यूनिवर्स मुझे बताएं। पर दी मिस करने से क्या होता है, मैसेज तो कर नहीं रहे पॉइंट। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके पार्टनर की तरफ से आप लिब्रा राशि वालों को वैलेंटाइन डे पे। यू नीड टू गेट अ हेल्थ चेकअप। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, अपनी सेहत मत खराब करो, इनके चक्कर में अपना मन मत खराब करो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या डिवाइन एनर्जीज का मैसेज है इनके लिए वैलेंटाइन डे के लिए। डिवाइन एनर्जीज का स्पेशल मैसेज दें लिब्रा राशि वालों के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में जो भी ठीक नहीं हो रहा है उसके लिए आप सब्र रखें, बहुत जल्दी डिवाइन एनर्जीज आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करती नजर आएगी। इट इज़ जस्ट कि आपको लेट गो करके आगे बढ़ते रहना है, चीज़ें आपके लिए खुद फेवर में वर्क करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो अब बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है उनकी वैलेंटाइन डे में, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे वैलेंटाइन डे पे। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों की एनर्जीज में और आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और किसी नए व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। वो अपने समय को अब बस पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर कंप्लीट फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो अब अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, पीछे यानी कि आपकी तरफ नहीं देखेंगे। आपको मिस बहुत करेंगे, याद बहुत करेंगे, आपके प्रति इनके मन में बहुत इंटरेस्ट भी जागेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे दूर भागते हुए अपनी ज़िंदगी की बेटर लाइफ की ओर फोकस करते नज़र आएंगे। ऑन दी अदर हैंड आप भी कहीं ना कहीं इनको बहुत मिस करेंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि लाइक आपकी तरफ से इंटरेस्ट भी बनेगा, हो सकता है आप इन्हें अप्रोच भी करें। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो टाइम है जहाँ पर अब दोनों की सेल्फ ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे सेल्फ ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति आपसे लाइक कोई कन्फेशन में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आप कन्फेस करें या कोई कमिटमेंट दें, ऐसी कोई इच्छा है इनकी आपसे, या कोई वादा करें, पता नहीं, ऐसी कोई इश्यूज ज़्यादा दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स क्या है ना मैसेज आएगा वैलेंटाइन डे पे, क्या वृश्चिक राशि वालों को उनके पार्टनर से मैसेज आएगा वैलेंटाइन डे पे, कॉल या मैसेज आएगा।
क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आपकी रीडिंग से। नहीं, सब्र रखो, बहुत जल्द हो सकता है चीज़ें बेहतर हो, लेकिन आज के दिन तो नहीं होंगी। आज के दिन सेल्फ वर्थ होगी, आप दोनों अपने अपने पे फोकस करेंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देंगे। आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में नए व्यक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी के नए अप्रोचेस देखेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप भी अपनी ज़िंदगी में बेटर लाइफ की ओर देखते नजर आएंगे। हालांकि कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगी, आप भी कन्फ्यूज होंगे, आपके पार्टनर भी कन्फ्यूज होंगे, आपके पार्टनर भी नहीं समझ पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि वो अपनी फ्रेश स्टार्ट ज़रूर कर रहे हैं, वो पीछे के वक्त को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, बट वो आपको याद बहुत करेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप भी उन्हें बहुत मिस करेंगे, बट आपको लगेगा इट्स बेटर कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के लिए इनके पार्टनर, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे। यू विल रिसीव अ जॉब ऑफर, आपको कोई तरीके का जॉब ऑफर मिल सकता है। ये बेसिकली डिवाइन एनर्जीज का मैसेज है, या हो सकता है इनकी तरफ से इन फ्यूचर कोई ऑफर मिल जाए, ठीक है, कोई लाइक बेस्ट कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ कम्युनिकेशन मिल जाए। अभी नहीं, वैलेंटाइन पे नहीं मिलेगा, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज के लिए मुझे डिवाइन एनर्जीज का मैसेज दें। डिवाइन एनर्जीज का मैसेज क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये वो टाइम है जब आपको सब चीज़ें लेट गो करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। खुद को फ्री करो और आज़ाद करो इस रिश्ते से, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे इस रिश्ते में, कुछ हासिल नहीं होगा, है ना, तकलीफ बढ़ जाएगी। क्या पॉइंट है ना। बट मुझे आप लोगों के एंड से फिर भी दिख रहा है कि शायद आप मैसेज करेंगे, मुझे उनकी तरफ से आता हो तो नहीं दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स, धनु राशि वालों के पार्टनर के फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे वैलेंटाइन डे पे। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ कार्ड्स अच्छे हैं धनु राशि वाला। ओहो क्या बात है, ब्यूटीफुल। धनु राशि वालों आप लोगों की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है पार्टनर की तरफ से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पार्टनर प्रयास करेंगे, यूनियन का चांसेस बहुत स्ट्रांग और बहुत हाई हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देर आर वेरी स्ट्रांग चांसेस आपको अनएक्सपेक्टेडली उनके मैसेज रिसीव होंगे, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे आज के दिन, ठीक है। इवन देर आर चांसेस कि आपके परिवार वालों का और दोस्तों का भी आज के दिन आपको समर्थन मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। वहीं आपके अंदर भी ऐसा लग रहा है कि आप जीवन की नई शुरुआत को महसूस करेंगे। लाइफ विल बी बेटर, आप लोगों के लिए इस दिन पर शुभ कार्य एक्सपेक्टेड हैं। तो यस, हाई पॉसिबिलिटीज़ कि पार्टनर से, एक्स से या दोस्त से किसी न किसी तरीके से आपको प्यार और लव देखने को मिलेगा, और वैलेंटाइन डे आपके लिए स्पेशल जाएगा, फायरफुल, और आप बहुत हैप्पी भी रहेंगे, एक्साइटेड भी रहेंगे इस दिन पे। देयर आर इवन चांसेस, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आप फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे वैलेंटाइन डे पे। बट ओवरऑल आपके एक्स के रिलेटेड अगर बात करूँ तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट व्यक्ति की एंट्री होगी। हालांकि याद भी दोनों एक दूसरे को, बहुत पुराने पलों को भी बहुत याद करेंगे एक दूसरे के साथ बिताने वाले। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या देना चाहेंगे डिवाइन एनर्जीज की तरफ से धनु राशि वालों के लिए वैलेंटाइन डे के लिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपके पार्टनर आपकी तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ गए हैं। अपनी सेल्फ वर्थ मत भूल जाना, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में इसलिए बढ़ रही है, या किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति की तरफ अगर आप देखो तो उस इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप अपनी वर्थ जानते हैं। इसलिए अपनी वर्थ को अपने आप को कम मत कर देना किसी के सामने। यूनिवर्स मुझे बताएं कुछ लोगों के लिए न्यू लव ऑफर भी है आज के दिन, कोई लव एक्सप्रेस कर सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मे बी लॉट्स ऑफ पर्सन्स मे बी डिमांड में आ जाएं आप एकदम से। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या देना चाहेंगे इनके पार्टनर के एंड से धनु राशि वालों के लिए, इनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के लिए। यू नीड टू प्लान अ लाइफ, प्लान योर लाइफ अहेड। आपको प्लान करके आगे बढ़ना है, आपको सब प्रोज एंड कॉन्स समझने होंगे अपने पार्टनर के साथ, क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। अपनी लाइफ को बहुत ही उस हिसाब से प्लान करो, कन्फ्यूजन या इल्यूजन में मत रहो, इमोशनल स्यापों से कम रहो, मतलब दूर रहो, इमोशनल होके कोई फैसले मत करो, ठीक है। सो ओवरऑल धनु राशि का हो गया रीडिंग। अब पारी है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मकर राशि वालों के लिए बताएं क्या एक्सपेक्टेड है मकर राशि वालों के लिए, उनकी पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस वैलेंटाइन डे पे क्या होंगी उनके लिए। ओहो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
2 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। मकर राशि वालों, पार्टनर के साथ पैचअप होने के चांसेस हैं अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या मैसेज आ सकता है आपको इस दिन। हालांकि आप खुद को बहुत स्टक फील करेंगे, चाहकर भी या तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप इन डिसीजन से गुजरते नजर आ रहे हैं, बट आपके पार्टनर यस आप में इंटरेस्ट दिखाते हुए, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव देते हुए, आपको कुछ एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। येस, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस व्यक्ति से आपको प्यार भरा मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है वैलेंटाइन डे पे। स्पेशल आपको जो है अपॉर्चुनिटी या ऑफर मिल सकता है। हालांकि आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप बहुत स्टक हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके पार्टनर की तरफ से मकर राशि वालों के लिए, क्या मैसेज एक्सपेक्टेड है वैलेंटाइन डे पे। इनके पार्टनर से द डिकीज फैमिली मेंबर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, यहाँ पर अगेन डिवाइन एनर्जीज का मैसेज है। वो ये कह रहे हैं कि आपको आपके फैमिली मेंबर या आपके कोई स्पेशल फ्रेंड की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको जवाब दिया, आपके पार्टनर ने नहीं, पता नहीं क्यों। लेट्स सी यूनिवर्स क्या देना चाहेंगे मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे डिवाइन एनर्जीज फॉर वैलेंटाइन डे। न्यू लव, न्यू पर्सन हैज शेयर्ड फीलिंग फॉर योर रोमांटिक। ओके, कोई नया इंसान भी आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कोई न्यू व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है। ओह क्या बात है, बड़ी स्पेशल है आप। सो अब बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। कुंभ राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर वैलेंटाइन डे क्या एक्सपेक्टेड है। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुंभ राशि वालों आपके पार्टनर बड़े कंफ्यूज रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट बहुत रहेगा, फायर रहेगा, पैशन रहेगा, वो चाहेंगे बहुत ज़्यादा आपको मैसेज करना, पर आपसे रिजेक्शन का डर या आपके कोल्ड बिहेवियर का डर इनके अंदर इतना ज़्यादा रहेगा कि ये आपको मैसेज करने से दूर भागेंगे। इंटरेस्ट बहुत रहेगा और प्लस स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे, टॉक्सिक फील करेंगे इस रिश्ते में। ऐसा फील करेंगे कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे इस रिश्ते से, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। आपको लेकर इनमें बहुत इंटरेस्ट रहेगा और ये कहीं ना कहीं आपके अप्रोच का इंतजार करेंगे। ये वेट करेंगे कि शायद आप मैसेज कर दे, बट कहीं ना कहीं आपके लिए पैशन और एक स्ट्रांग फीलिंग इनके अंदर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आप सब्र रखते नजर आएंगे, आप अपने आप में खुश और हैप्पी नजर आएंगे। आप ज़्यादा इनको लेकर फोकस नज़र नहीं आएंगे, आप अपने आप में ही खुश नज़र आते हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर ओवरऑल कहूँ कि मैसेज आएगा कि नहीं, तो मैसेज नहीं आएगा। डर के मारे आप ही के, आपसे ही डरते हुए आपके पार्टनर जो हैं आपको डर के मारे मैसेज ही नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मैसेजेस इनके लिए क्या होंगे वैलेंटाइन डे के लिए। कुंभ राशि वालों के पार्टनर के मैसेजेस वैलेंटाइन डे के लिए क्या होंगे। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने ही आपको आंसर दिया है। शायद आपके पार्टनर भी यही फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए शायद ये मैसेज आया है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज देना चाहेंगी फॉर वैलेंटाइन डे। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल एक्सपेक्टेशन एंड टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अलग हैं या वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हो, या वैसी चीज़ें नहीं करते जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, बट कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखना कि वो व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, अपना माइंडसेट ओपन रखो, दिल को खुला रखो ताकि वो व्यक्ति आपको अप्रोच कर सके। यहाँ पर ऐसा लग रहा है वो इंसान चाहती ज़रूर है, लेकिन आपको डर के मारे अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। ऐसे कि डरा रखा है कुंभ राशि वालों आप लोगों ने। आखिरी राशि मीन राशि, देखेंगे मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे के लिए मुझे बताएं मीन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस बताएं। हैंगमैन, 5 of cups, page of swords, 7 of swords। ओके, यहाँ पर अब मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। स्टार, ओके। मीन राशि वालों जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इंटरेस्टेड ज़रूर रहेंगे। हो सकता है आपको स्टॉक करें, चेस करें, लेकिन आपको मैसेज करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या आपको चिढ़ाने जलाने का भी प्रयास करेंगे इस दिन पर। थोड़ा सा अवेयर रहना, स्टेटस या स्टोरी पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाएंगे जिससे आपको बहुत हर्ट हो सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ आपको जलाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये आपके रिएक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, जिसकी वजह से ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे।
तो यहाँ पर मुझे मैसेज तो आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या कॉल तो नहीं, बट येस ये आपको जलस कराने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करते नज़र आएंगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है दूसरी तरफ आप ये चीज़ें सोचेंगे कि यार पास से चीज़ें कितनी बदल गई हैं, सब कुछ कितना सुंदर था बट अब चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं। यानी कि ये व्यक्ति इतना अजीब तरीके का बर्ताव करने लगा है या करने लगी हैं, आप उनको लेकर बहुत अपसेट होते नजर आएंगे। साथ ही साथ ये भी एनर्जी में देख पा रही हूँ आपको एक न्यू लव ऑफर या कोई नया व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आएगा, हालांकि आप उनकी तरफ देखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि येस कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा पर आप इंटरेस्टेड नहीं, और जो व्यक्ति आपके एक्स में शामिल है वो व्यक्ति आपको चिढ़ाने और तकलीफ देने में ज़्यादा लगे हुए हैं, वो बेसिकली आपका रिएक्शन चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के लिए। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, आप अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल दो। ये व्यक्ति आप जिससे डील कर रहे हो ना, इस इंसान को एक सबक की ज़रूरत है, और प्रॉब्लम ये है कि ये आपको सबक सिखा रहे हैं, आप इनको सबक सिखाएं, इससे उल्टा ही हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है दिशा बदलो। आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को सोचकर अपने एक्स के साथ चिमड़े हुए हैं और वो इंसान आपको तकलीफ दे रहा है। इट्स बेटर कि आपको जो न्यू ऑप्शन मिल रहा है आप उस तरफ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि उसके साथ अफेयर कर लो, उसके साथ आगे बढ़ो, पर उस इंसान को जानने की कोशिश करो, उससे मिलने या उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। फिर जिस तरह ये आपको भले चला रहे हैं आप उनको चलाओ, है ना। एक दूसरे को बोलते ना, उनको बताओ कि आप भी किसी से कम नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा जो है ऐसे रास्ते पे बहुत सारे बोलते ना मुसाफिर मिलने हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे उस तुम्हारे जैसे, वो वाला एटीट्यूड दिखाकर आगे बढ़ो, है ना। भले फिर उसके साथ अगर आपको नए व्यक्ति के साथ आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, एक दो बार आप जाके मिल के देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लगे फिर उसके बाद आप मिलना बंद कर देना, बात ही खत्म। कौन सा एक दो मीटिंग में वो इंसान खा जाएगा या आपके साथ फिजिकल हो जाएगा, है ना। वो तो आपकी मर्जी के बिना वैसे ही कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज देना चाहेंगी मेरे व्यूअर्स के लिए, मीन राशि वालों के लिए वैलेंटाइन डे के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को पहले भी जानते थे, इसलिए इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेनफुल और कार्मिक इवेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो ये थी ओवरऑल आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को ये वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग जो है पसंद आई तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।